ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अगर एग्जाम का ये क्वेश्चन है तो इसमें ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा है जो एक स्टूडेंट से डिमांड किया जाता है कि आपसे एक्सपेक्टेशन होता है एग्जामिनर का कि आप इसे अलग ढंग से सॉल्व करेंगे। ये नहीं कि इसे करने में आपने 4 से 5 मिनट ले लिया तो एग्जाम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसे कैसे करना है, देखो अप्रोच देखो। यहाँ पे एक बात पहले क्वेश्चन को समझ लो कि ये जो माइनस है ये एक्चुअली इधर जाएगा तो इससे क्या हो जाएगा प्लस, या ये अगर इस तरफ आएगा तो ये माइनस हो जाएगा और माइनस माइनस क्या प्लस, यानी ये दोनों प्लस हो रहे हैं। साइन इनका क्या होगा, माइनस ही होगा, और इनका जो भी ऑपरेशन होगा ये मल्टीप्लाई करके कुछ आएगा, ये इससे ऐड होगा, ऐड होने के बाद इन दोनों से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। सवाल यही है। अब इस सवाल को सॉल्व करने के कई सारे अप्रोच है। पहला अप्रोच ये है कि आप यहाँ पे देखो हमारे पास डेसिमल में 0.7 है, 0.6 है, 0.8 है और 0.6 है कि नहीं। ये हम लोग को डेसिमल पार्ट दिया हुआ है, ठीक है, जहाँ पे यहाँ 0.6 है, यहाँ 0.6 है, और रेंज भी काफ़ी ज़्यादा है, 21 है, 24 है, 27 है और 35 है। ठीक है, तो हम लोग कई तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले देखो ये कितना है, 0.5 माइनस है, ये इधर आएगा तो प्लस होगा ना। हम क्या कर रहे हैं, इस 0.5 को मैंने इसे दे दिया है ना, हमने 0.5 को इसको दे दिया तो ये मेरा कितना हो गया 22.2, 22 रुपया 20 पैसा हमने इसको दे दिया। अभी यहाँ पे देखो ये हो गया 22 रुपया 20 पैसा। अब यहाँ पे देखो हमें 18.6 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, 18 इंटू 3 कितना हो जाएगा 54, और 3 6 जा 18 यानी कि 1.8, तो कितना हो गया 55.8। हुआ कि नहीं हुआ। इसको अगर 20 पैसा और मिल जाए तो ये पूरा 56 रुपया हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर कितना है 20 पैसा है, हमने क्या किया, ये इसे हमने ट्रांसफर कर दिया इसको, तो ये हमारा कितना हो गया 56 हो गया। हुआ। अब बताओ तुम्हारे पास कितना रुपया, 56 रुपया है, आपके पास 56 रुपीज है। हमने क्या किया, 56 रुपीज में से ये हमसे 16 रुपया पाएगा कि नहीं पाएगा, तो हमने इसे 16 रुपया हमने इसे दे दिया। जैसे ही दिया हमारे पास कितना बचा, 40 रुपया बचा, और हमें देना कितना है यहाँ पे 22 रुपया 20 पैसा, तो कितना दे देंगे हम लोग, दे देंगे पूरा का पूरा 23 रुपया, 23 रुपीज दे देंगे। तो यहां से अगर हम इसको 23 रुपीज देते हैं तो कितना बचेगा 17, कितना बचेगा 17, यहां बचेगा 17 रुपया, और 7 रुपया यहां भी है, तो 17 और 7 कितना हो गया 24, और 20 पैसा दिए थे यहाँ पे, 80 पैसा बेसी दिए थे, तो 80 पैसा हम क्या करेंगे वापस ले लेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, यानी कि ये वाला है ना। हम मल्टीप्लाई करके जोड़ के फिर इसको इन दोनों को जोड़ के घटा के अगर आंसर लाते हैं तो हमारे पास उतना समय नहीं है। ठीक है, हमने क्या किया, सबसे पहले 0.5 को हमने इसे दे दिया, ये हो गया 22 रुपया 20 पैसा, 22.2। ठीक है, 18 3 जा 54, 54 रुपया, एंड 3 6 जा 18, 1.8, 54 एंड 1.8 दैट इज 55.8। हम देख रहे हैं कि यह प्लस है या 20 पैसा, ये 20 पैसा इसके लिए बना है। अगर हम इसे दे देते हैं तो ये पूरा पूरा गोटा कितना बन जाएगा 56 रुपया, 56 रुपीज। 56 में 6 है तो 56 में से 16 रुपया कोई हमसे पाएगा, दे दो, कितना बचेगा 40 रुपया। 40 रुपया में से ये तो आएगा, नहीं माइनस होगा ना, तो 22 रुपया 20 पैसा किसी को देना है, पूरा पूरी आप 23 रुपीज दे दो उसको, तो 40 में से गया 23, कितना बचेगा 17, और हमारे पास 7 रुपया अभी भी है 24 रुपीज, और हमने यहाँ पे 20 पैसे की जगह पूरा पूरी 23 रुपया दे दिया था, यानी 80 पैसा ज़्यादा दिया था, तो 80 पैसा वापस ले लेंगे, तो 24.8 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसे उतार लो। कोई दिक्कत है इसमें, किसी को भी कोई दिक्कत है तो बोलो, कोई भी ट्रबल हो प्रॉब्लम हो तो बोलो, लेकिन सॉल्व आपको एग्जाम में तो ऐसे ही करना पड़ेगा। ठीक है, सब कुछ आपको दिखना चाहिए। यहां पे आगे बढ़े, ये हो गया। 10 सेकेंड है आपके पास सॉल्व करने के लिए, 10 सेकेंड भी नहीं, 5 सेकेंड। 589 पॉइंट सही है, बिल्कुल सही, वेरी गुड। देखो इसे सॉल्व करने के लिए थोड़ा स्मार्ट होना पड़ेगा। हालांकि देखो लफड़ा वाला ये इतना कौन करेगा, ये डेसिमल को जोड़ो घटाओ ये सब मैंने है ना। और दूसरी बात ये देखो, इस नंबर को देखो बड़ा नंबर है,
534 है कि नहीं। अब जरा मेरी बात समझो, हमें तो एग्जाम में ऑप्शन दिया रहेगा, ऑप्शन में देखते हैं कि यहाँ पे 27 पैसा है, यहाँ 57 पैसे हैं, 87 पैसे हैं, 67 पैसे हैं, मानते हो। और हर ऑप्शन अलग है ना, हर ऑप्शन अलग है, इन दोनों को छोड़ के इसका जो इंटेजर पार्ट है वो सेम है। लेकिन डेसिमल में हम लोग खेल सकते हैं, अगर हमारे पास एग्जाम में बिल्कुल भी टाइम नहीं है और हमें 10 से 12 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व करके निकल जाना है, क्योंकि बहुत हैवी कंपटीशन है आज, आपको स्मार्ट तरीके से ही काम करना होगा और आपको कैलकुलेटिव रिस्क लेना है अगर, तो कैसे लेंगे। देखिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, डेसिमल पे वर्क करेंगे। कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे 35 पैसा है और यहाँ 45 पैसा है। ऐसा नहीं कि 35 पैसा और 43 पैसा ले लिया, मिल ही नहीं रहा है ना, दोनों में देखो 5-5 है, तो 35 एंड 45 कितना होता है, 80 पैसा। आपके पास 80 पैसा है तो आपके पास याद रखो यहाँ पे 80 पैसा है, ओके। और यहाँ देखो 43 पैसे हैं और यहाँ पे 34 पैसे हैं, यही था ना। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 77 पैसे। अब आप बताओ ये कितना हो जाएगा, 57 यानी 1.57। अब 1 को छोड़ो ना, यहाँ पे क्या है 0.57, आंसर कौन होगा हमारा, ये वाला। क्या ऐसा रिस्क हम नहीं ले सकते? अगर एग्जाम में आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है और कुछ ही मिनट और बचे हैं और मैथ से कुछ क्वेश्चन हमें और भी सॉल्व करने हैं, सिंप्लीफिकेशन ही बचा है, तो इस तरह का कैलकुलेटिव रिस्क हम वहाँ पर ले सकते हैं। हमने डेसिमल पार्ट निकाल लिया और देखो 0.57 कहीं नहीं है इसके अलावा, है ना। नन ऑफ दिस के चांसेस हैं, मैं इसको डिनाई नहीं करता हूं, लेकिन ये रिस्क लिया जा सकता है। इतना नन ऑफ दिस नहीं होता है, ऐसे क्वेश्चन में नन ऑफ दिस नहीं होगा। मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो एक तो हुआ कि हमने क्या किया, जो डेसिमल पार्ट है हमने उसका काम कर लिया, है ना। तो डेसिमल पार्ट का काम हमने कर लिया। उसके बाद क्या बचा है, देखो यहाँ पे कितना है 534 और यहाँ पे कितना है 4, इन दोनों को ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 538। और यहाँ देखो 5 है और यहाँ क्या है 45 है, ये दोनों कितना हो जाएगा 50। तो यहाँ बताओ 538 है और यहाँ 50 है, तो कितना हो जाएगा 588 और यहाँ पे 1 कितना हो जाएगा 589 और ये 57 तो यहाँ पे था ही। ये हमारा क्या हो गया आंसर। इसी को तो बोलते हैं ना जीजी कॉन्सेप्ट, गोल गोल कॉन्सेप्ट, है कि नहीं। गोल गोल करो और आंसर निकाल दो, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसका आंसर बताइए, आ गया होगा अभी तक तो। क्यूब रूट ऑफ 35,937 इंटू 1,331 इज इक्वल टू 121 इंटू क्वेश्चन मार्क 360। यस, इसका आंसर क्या होगा हमारा 363, बिल्कुल सही जवाब है। तो 5 से 10 सेकेंड आपको मिलेंगे सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, मैक्सिमम 15 से 20 सेकेंड अगर डिफिकल्ट लेवल हुआ तो। लेकिन अगर ये क्लियर है तो वो भी हो जाएगा। सारे एग्जाम के सवाल है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है नहीं यहाँ पे। अब देखो इसे सॉल्व कैसे करना है, बिना पेन पेपर के सॉल्व करना है आपको, ठीक है। अब अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया या इस तरह के सिमिलर क्वेश्चन एग्जाम में आ गए तो आप इसका अप्रोच कैसे होगा। देखो इसलिए कहते हैं कि जो बेसिक होता है, यहाँ पता है यहाँ पे 4 चीजें हैं, बेसिक का 4 चीजें जो मैंने करवाया आप लोग को। पहला, हाउ टू फाइंड द क्यूब रूट ऑफ अ नंबर इन 2 सेकेंड्स, याद है मैंने करवाया था 2 सेकेंड के अंदर क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, सिखाया था पहला। दूसरा, मैंने आपसे कहा था कि 1 से लेकर 30 का या 1 से लेकर 30 का क्यूब याद कर लीजिए, कहा था मैंने। स्टूडेंट लाइफ में आप इतना अफोर्ड नहीं कर सकते तो फिर जॉब का ख्वाब मत देखिए। तीसरा, 1 से लेकर 50 का स्क्वायर याद कर लीजिए, ठीक है। चौथा, जब मैं मल्टीप्लिकेशन पढ़ा रहा था तो मैंने 11 से मल्टीप्लाई करना सिखाया था, ठीक है। ये 4 चीज यहां पे काम आता है, ठीक है। मैं लिखता हूं, पहला है क्यूब रूट, दूसरा है क्यूब 1 से लेकर 30 का, उसके बाद क्या है स्क्वायर 1 से लेकर 50 का, और चौथा क्या है मल्टीप्लिकेशन बाय 11। पता है इन चारों को 5 सेकंड के अंदर यूज करके खत्म कर देना, यही ट्रेनिंग है, इसी को ट्रेनिंग कहते हैं। और जब ये ट्रेनिंग आप लेते हो तो आप स्किल्ड हो जाते हो, कुशल हो जाते हो, है ना। अब देखो कैसे करते हैं सॉल्व इसको। क्यूब रूट निकालना है तो मैंने क्या सिखाया था, लास्ट डिजिट देखिए 7 है, तो वो कौन सा नंबर है जिसको 3 बार मल्टीप्लाई करने से या क्यूब करने से 7 आता है 3। और कोई नंबर है
3 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगा 7, 3 तिया 9 तिया 27, तो यहाँ हो गया 3। ये 3 डिजिट आउट करेंगे, पहले लास्ट डिजिट को देख के निकाल लेंगे यूनिट प्लेस पे क्या होगा, 3 डिजिट को आउट करेंगे 35। उस नंबर का क्यूब बताइए जिसको क्यूब करने से या तो 35 आता हो या उससे कम आता हो, कौन सा होगा? 3। 4 नहीं ले सकते, 4 को क्यूब करेंगे 64 हो जाएगा और 3 को क्यूब करेंगे तो 27 होगा, तो छोटा कौन है? 3। तो ये खत्म हो गया पहला। हमने क्यूब को इस्तेमाल कर लिया, क्यूब रूट को। अब इस्तेमाल कैसे करेंगे? क्यूब को। ये किसका क्यूब है? 11 का क्यूब है, हमने सेकंड वाला यूज कर लिया। थर्ड इसको किससे यूज करेंगे? स्क्वायर को। ये किसका स्क्वायर है? 11 का स्क्वायर है। अब बताओ ये यहां मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड। और अगर डिवाइड हो रहा है तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। डिवाइड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो ये यहां पे 11 2 है, यहां पे 11 3 है, तो 2 से 3 कट गया, 1 बचा। अब किसे यूज करेंगे? मल्टीप्लाई बाई 11। ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? 11। बहुत ही आसान है, ये 3 है और 3 है, इसको अलग करके लिखो और दोनों को प्लस कर दो, कितना हो जाएगा? 6। तो ये हो गया हमारा आंसर। आया समझ में? देखो अभी आप बताओ, आप लोग को हर क्वेश्चन में ना मैं प्रूव कर देता हूं कि क्यों जो बेसिक है, जो बेसिक कैलकुलेशन है वो सीखना कितना जरूरी होता है अगर आपको एग्जाम में सच में नौकरी पाना है तो। ठीक है, तो हमने यहां क्यूब रूट को इस्तेमाल किया, क्यूब को इस्तेमाल किया, स्क्वायर को इस्तेमाल किया, मल्टीप्लिकेशन बाई 11 को इस्तेमाल किया। 4 जो बेसिक मैंने करवाया था उसको मैंने इस्तेमाल किया। ठीक है, आगे बढ़े। तो क्वेश्चन नंबर 80 हो गया। एनी डाउट किसी को? ओके हो गया। कितना आया? यस 6.066, बट बहुत टाइम ले लिया, बहुत टाइम ले लिया। इतना टाइम लेने के बाद जब दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करने जाओगे ना बहुत टेंशन हो जाएगा टाइम देखने के बाद। राइट बॉटम में होता है, ऊपर राइट टॉप में होता है। ठीक है, सुनो, ये करने से पहले मैं पहले यहाँ कुछ लिखता हूँ, उसे समझने की कोशिश करो। एक चीज देखो यहाँ पे एक इस क्वेश्चन में क्या खास बात है, यहाँ पे देखो ऑफ है और यहाँ भी देखो ऑफ है, दैट इज ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये जो 0.8 है ये एक्चुअली क्या है? ये 0.2 इंटू 4 है कि नहीं है? 4 है। और हम ये मेरे दिमाग में क्यों आया? देखो यहाँ 25 है ना, और यहाँ भी देखो कितना है? 5 है। तो लास्ट में 5 होने से हम लोग कभी कभी डबल करते हैं, और एक बार और ज़रूरत हो तो और एक बार डबल कर लेते हैं। 25 हो तो 4 बार गुना करते हैं, 25 का डबल 50, 50 डबल 100। 5 हो तो एक ही बार डबल करते हैं, 10 हो जाता है। लास्ट में 0 आ जाए तो मेरा काम थोड़ा आसान हो जाएगा, पर इसके लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए। ठीक है, अच्छा तो एक काम करते हैं, ये तो इंटू है ना, तो हमने क्या किया? इस 4 को हमने इसको दे दिया है ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया? ये 900। 225 का डबल 450, उसका डबल 900। क्या बचा मेरे पास? 0.2% ऑफ दिस बचा। और क्या कर सकते हैं तुम? एक चीज और देखो यहां पे, इसको डबल कर दे तो 1 हो जाएगा ना, मानते हो कि नहीं? और देखो यहां भी मल्टीप्लाई, ये सब मल्टीप्लाई हो, ये 0.2 है ना, ये 0.2 क्या मतलब है? 0.1 इंटू 2। क्या गलत तो नहीं बोल रहे? इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो भैया यही ना आएगा। हम क्या करते हैं, ये जो है ना, ये और ये इसको दे देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये और ये मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा? 1%। तो क्वेश्चन हमारा क्या बना? 1% ऑफ 674। ठीक है, ऑफ यहां क्या बचा? 0.1% ऑफ 900। बताओ क्वेश्चन यही ना बना? देखो तो 1% ऑफ 674 और क्या बना? 0.1% ऑफ 900। अब तुम मुझको ये बताओ कि 1% ये 100% है, ये 10% है और ये 1% है, 6.74। मल्टीप्लीकेशन, ये सब क्या? मल्टीप्लीकेशन 0.1%, ये 100% है, ये 10% है, ये 1% है, ये 0.1% है, यानी 0.9। यहां तक पहुंचा? अब मुझे ये बताओ, ये 0.9 है यानी कि 90%। अगर ये पूरा 1 होता 100% तो इसी को लिख देते। तो 6.74 ये तो 100% है ना,
ये कितना परसेंट है, ये 100% है। इसमें से अगर हम 10% लेस कर दें तो कितना बचेगा, 90%। 10% देखो ये 100% हुआ, ये पूरा 100% है, तो 10% कितना होगा, ये डेसिमल यहाँ आ जाएगा, पॉइंट यहाँ आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 0.674। तो लेस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 6.066। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, है ना। यहां भी गोल गोल किए हैं, सारे के सारे गोल गोल कॉन्सेप्ट है नहीं। तो देखो सारा यहाँ पे जो इसको सॉल्यूशन करने का जो कुंजी है, चाबी है, वो यहाँ पे है। पता है इसमें क्या खास बात है, इसमें 3 तो 2 है, 2 × 2 × 2 8। और ये दिमाग में क्यों आया, क्योंकि इसको अगर 2 डबल करके और एक बार डबल कर दे, इसको 4 गुना कर दे तो ये 900 हो जाएगा, और इसको एक बार डबल कर दे तो 1 हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा, वरना निकालते रहो तुम 0.5% ऑफ दिस, है कि नहीं। उसके बाद तुमको ये निकालना पड़ेगा 0.8% ऑफ दिस। नहीं होगा सॉल्व, ये नहीं, तुम लोगों ने सॉल्व किया भी तो 3 से 4 मिनट तो ले लिया, पर इतना तो अफोर्ड नहीं कर सकते एग्जाम में। और ये सब तुमको एग्जाम में सोचना है, दिमाग में ये सब विजुअलाइज करना है, ये नहीं कि इसको कॉपी में हमको उतारे करना है, तो फिर वही टाइम लग जाएगा, फिर फायदा क्या है सीखने का। दैट्स वाई दिस ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड, है ना। सो इन ऑर्डर टू गेट स्किल्ड इन एनी काइंड ऑफ मैथमेटिक्स, इन एनी काइंड ऑफ टेक्निक, यू नीड टू गेट ट्रेन प्रॉपरली, ठीक है। तो इसका ये ट्रेनिंग है आपकी, इसको सीखिए, ठीक है। तो हमारा आंसर होगा 6.066। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर, तो इसका आंसर क्या होगा, यस इसका आंसर होगा 578, बिल्कुल सही जवाब है। एक बार देखो इसको, बन गया सबका। तो ये सिंपल एक अलजेब्रा का क्वेश्चन है, कह सकते हैं, एक जो हमारा जो फॉर्मूला होता है a³ - b³ उसका फॉर्मूला है कि नहीं। सो आप मुझे एक बात बताओ कि a³ - b³ इसकी फॉर्मूला क्या होती है, a - b × a² + ab + b²। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं a³ - b³ बाई, ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो इसको उठा के इधर डिवाइड हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा a² + ab + b²। तो क्या बचेगा, a - b बचेगा। इसका वैल्यू कितना आया, a - b। सेम देखो यहाँ भी ये क्या है, ये a³ है, और ये क्या है b³ है, और ये नीचे वाला क्या है a² + ab + b²। तो a³ - b³ ऊपर, नीचे a² + ab + b² नीचे, और इसकी वैल्यू कितनी होती है a - b। तो हमारा जो सवाल हुआ वो क्या बन गया, सिर्फ a - b। a कितना है 854, है कि नहीं, और b कितना है 276। हमें इसे माइनस करना है। अब बहुत लोगों को माइनस करने भी नहीं आता है, माइनस करने नहीं आता है तो जैसे मैंने बताया वैसे करो, इसे क्या करो 24 दे दो, और इसे भी 24 दे दो। तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 300। तो आसान हो गया ना, 8 में से 3 गया 5, है कि नहीं, और 50 2 70 और 8 78, 578। ये हो गया हमारा आंसर। आई होप सबको समझ में आया होगा। आंसर इज 578, ठीक है। आप नॉर्मली भी माइनस कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। एग्जाम में आपका अप्रोच कैसा होगा ये डिपेंड करता है आपकी ट्रेनिंग पे, और आपने कितना प्रैक्टिस किया है घर पे, किस तरह से प्रैक्टिस किया है, आपका एग्जाम उसी को रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। अगर आपका बेसिक स्ट्रांग है, जो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, और आपने इन चीज़ों को अगर समझा है और बार बार इसकी प्रैक्टिस करी है, ठीक है, तो आप एग्जाम में देखना रिफ्लेक्ट होगा ही होगा। आपको बिल्कुल समझ में आएगा कि मुझे इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है। एग्जाम में सबसे बड़ी दिक्कत होती है, क्वेश्चन देख के हम लोग का सबसे पहला रिएक्शन घबरा जाते हैं। तो जितने भी घबराने वाले क्वेश्चन है मैं यहीं पर करवा रहा हूँ पहले ही, और सारा एग्जाम में क्वेश्चन है, किसी बुक से तो मैंने लिया नहीं है प्रैक्टिस क्वेश्चन। आएगा रे, 10 सेकेंड है आपके पास, आपको जवाब बताना है, 10 सेकेंड्स, 10 सेकेंड में इसके जवाब दे दीजिए। यस, क्या होगा इसका आंसर, थैंक यू, 47। और इसके लिए पेन पेपर चलाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं बता दूंगा क्यों पेन पेपर चलाने की ज़रूरत नहीं है। देखो फिर यहाँ पे आया ना 225, जब आप लोगों को एलसीएम सिखाया मैंने, जब आपको मैंने एचसीएफ सिखाया, ये भी मैंने क्लास करवाई है एलसीएम एचसीएफ की। एलसीएम एचसीएफ क्लास क्यों करवाई जाती है, ताकि जो नंबर है नंबर उसका ऑपरेशन कर सको आप, उसका कौन कौन सा मल्टीपल हो सकता है,
उसे काटने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं। तो ये फैक्टर्स और मल्टीपल्स अगर आपने सही तरीके से पकड़ लिया कि एक नंबर के अंदर उसके कौन कौन से फैक्टर हैं, जैसे 8 आपको पता है 2 इंटू 2 इंटू 2, इसमें 3 तो 2 होते हैं। अब इन 3 तो 2 को कैसे यूज करना है वो आपके ऊपर डिपेंड है, लेकिन पहले ये तो पता चले कि 8 के अंदर 3 तो 2 होते हैं, है ना। ये तो पता करना पड़ेगा आपको। यहाँ पे इसको अगर मैं 4 टाइम्स कर देता हूँ तो ये 900 हो जाएगा। उसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि 56 का फैक्टर कौन कौन सा है, ठीक है। अभी आप अब देखो, इसे 4 चाहिए कि नहीं चाहिए, मैं समझा रहा हूं बेसिक से। इसे 4 गुना करने के लिए, इसे अगर 4 गुना करना है तो 4 से गुना करना होगा ना, तब ये कितना होगा 900, ये तो मानते हो। तो इसे 4 देने के लिए 4 किससे लेगा, अपने भाई से लेगा जो बगल में बैठा है, उसके पास देने के लिए 4 तो होना चाहिए, वरना कहां से लाएगा, है ना। अब देखो कैसे मालूम चलेगा इसके अंदर 4 है कि नहीं है। देखो ये लास्ट में 6 है तो 2 से तो कटेगा, इसके अंदर 1 तो 2 तो है। अच्छा ये 56 है, ये 4 से भी कटेगा। 4 से कौन सा नंबर कटते हैं, जिसका लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से कट जाए तो वो नंबर 4 से डिविजिबल है। खैर तो ये तो कट ही रहा है 4 से, 16 4 जा, और 4 से कट रहा है। अगर 4 से कट रहा है मतलब 2 तो 2 है। अच्छा ये 8 से भी कटेगा, इसका तो कितने 2 है, 3 2 है। मुझे कितने 2 चाहिए, 2, यानी आप इससे 4 ले रहे हो, यानी इसका 1/4 कर रहे हो कि नहीं। और ये 4 किसको दिए हो, इसको, तो ये कितना हो जाएगा 14% ऑफ 900। बोलो मानते हो कि नहीं मानते हो, मानते हो 14% ऑफ 900 क्या मानते हो कि नहीं, क्लियर है। अब तुम्हारा क्वेश्चन क्या हो गया, 14 इंटू 9, ये तो हुआ, क्योंकि परसेंटेज से ये दो कैंसिल, कितना बचेगा 126, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। 20% अब पता क्या है, ये परसेंट से 1 0 यहां कट गया, 1 0 यहां कट गया, 15 2 30, खत्म। कैसे खत्म, प्लस 109 है यानी कि ये माइनस होगा। तुम्हारे पास 126 रुपए है देना कितना है, पहले ये 100 रुपया दे दो। हमने 100 रुपया दे दिया, बचा 9 रुपया बंदा अभी भी पाएगा। हमारे पास 26 रुपया है, तो 26 रुपया में से हमने 9 रुपया दे दिया, कितना बचा, हमारे पास बचा 17 रुपया। 17 और 30 कितना हो जाएगा 47, हमारा आंसर हो गया। क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तुम्हें किसी भी क्वेश्चन को करने में कभी भी अनकंफर्टेबल फील नहीं होगा, ठीक है, अनकंफर्टेबल फील बिल्कुल भी नहीं होगा। 1357.2 करेक्ट आंसर है। और आप लोगों को कितना समय लगा, थोड़ा समय अधिक लगा मुझे लगता है, कैसे करेंगे, ठीक है। थोड़ा देखो क्वेश्चन का थोड़ा सा रूप देखो कैसा है। अच्छा देखो ये डिवाइड 6 है ना, ये डिवाइड को इधर लाएंगे तो क्या होगा मल्टीप्लाई, यानी कि इससे मल्टीप्लाई होगा, ये भी सब मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर खाली क्या बचे है क्वेश्चन मार्क। तो हमें पता है कि ये 6 जो है यहां से उठ के यहां आ जाएगा, तो पहले हमें इसे मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई करना नहीं आता है, सवाल था 1885 इंटू 6, हम क्यों ना इसे कितना पकड़ ले 1900, कितना पकड़ ले 1900 माइनस कितना 15 इंटू कितना हो जाएगा 6। अब आसान हो गया, 19 इंटू 6 114, और ये 2 0 यहाँ आ गया, और 15 6 कितना होता है 90। तो 11,400 में से कितना लेस करेंगे 90 लेस करें, कितना बचेगा हमारा 11,310। सवाल क्या बचा 12% ऑफ 11,310। 12 में क्या है 10 है और 2 है, ये पूरा कितना है, ये पूरा 100% है, मानते हो पूरा कितना 100%, 10% क्या होगा ये, तो 1131, ये कितना हो गया 10%, और कितना चाहिए 2%, ये 10% है, तो 1% कौन होगा ये 113.1, तो डबल कितना होगा 226.2, जोड़ दो 1357.2, क्या दिक्कत है। और ये वाला जो काम है मन में करना, ये मैं समझाने के लिए आपको बताया मैंने यहाँ पे, ये भी नहीं लिखना है, सिर्फ आपको ये करे खत्म कर देना है। इसे करने में मैक्सिमम आपको 10 सेकंड का समय लगेगा। इफ यू आर डूइंग दैट मच ऑफ प्रैक्टिस बैक एट होम, इफ यू हैव अ वेरी गुड स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, ठीक है ना, इफ यू आर गेटिंग प्रॉपरली ट्रेंड,
तो आपका 10 सेकंड से अधिक, 15 सेकंड से अधिक नहीं लगेगा एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जबकि मुझे बताने में शायद लग रहा होगा 25 से 40 सेकंड लग रहा होगा, है ना। तो खुद सॉल्व करोगे तो आपको तो किसी को बताना नहीं है ना, किसी को एक्सप्लेन नहीं करना है। इसकी वीडियो भी आज डाल दूंगा मैं, पार्ट 4 बोल के, ठीक है। तो जिनको दिक्कत है वो बार बार रिवीजन करके देख सकते हैं, ताकि घर पे भी आपको इसकी सुविधा मिल जाए, ठीक है ना। क्या ठीक रहेगा ना डाल देने से? फिर एक बार क्लास लो, फिर एक बार रिकॉर्डिंग करो, 2 बार मेहनत हो जाता है, आसान नहीं है यहाँ खड़ा होके बोलना इतना। परसों को तो पूरा गला ही लाल हो गया था, फिर छिल गया था गला, फिर जाके एंटीबायोटिक लिए, तब जाके आगे बढ़े। तो क्वेश्चन नंबर कितना होगा? 85। इतना शानदार सवाल है ना, ये इतना शानदार सवाल है, अगर करूंगा तुम बोलोगे अच्छा इसको ऐसे भी, इसको ऐसे सोचते हैं। इसी के लिए तो ये ट्रेनिंग है ना, इसी के लिए ये ट्रेनिंग है। किसी का आंसर आया? मैंने ऑप्शन नहीं दिया तो हालत खराब नहीं, नहीं आ यस, कौन बोला? तो कहानी खत्म हो गया, मुजरिम मर्डर भी करके निकल गया हो तो मिलेगा भी नहीं हो। तो अब देखो, इस सवाल को अगर थोड़ा सा तुमने अगर आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोचा तो सवाल बनेगा नहीं। बनेगा जैसे बनाया उसने लिया कम से कम 3 से 4 मिनट ले लिया 3 से 4 मिनट एक सिंप्लीफिकेशन है क्वेश्चन में, मतलब फेल। 3 से 4 मिनट एक क्वेश्चन में, यानी बाकी क्वेश्चन का तुमने मैंने टाइम खाया, वो तो बनेगा नहीं विद इन टाइम। घड़ी तो आपके लिए रुकेगा नहीं, है ना, आपका मौसेरा भाई तो है नहीं वो। अब जरा यहां पे तुम लोग बहुत ध्यान से चीजों को देखो, हाँ मजा आ जाएगा। देखो मैं अभी भी तुमको मैं तुम एक बात तो मानते हो ना कि हर क्वेश्चन का सिस्टम में एक ही तरह से रखा हूं। कभी तुम लोग ये नहीं बोलो सर इसमें अलग कर दिए, उसमें अलग ऐसा नहीं बोल सकते हो तुम। यहाँ 5 है कि नहीं है, क्या करेंगे इसको डबल, यानी इसको 2 देंगे तो कहीं से तो लेंगे, कहां से लेंगे? इससे। ये क्या है 600 का डबल है, तो क्या करते हैं इसको हाफ कर देते हैं, तो ये डबल ना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 6.1, 3.05 है, 3.5 नहीं है। हाँ परसेंट ऑफ कितना हो जाएगा 600, क्या मानते हो कि नहीं? और यहां तो गजब कहानी है, गजब कहानी है यहां पे। पहले ये देखो परसेंट कट गया ना, ये 6 6 36 और इस 6 का 1% 0.6 36.6 प्लस है, प्लस दे दो। अब इसकी जो कहानी है बड़ी इंटरेस्टिंग है। 6.4% ऑफ 800, हम दिमाग में सोचेंगे कि 800% ऑफ 6.4, तो तुम बोलोगे सर कौन सा अलग कर दिए, एक ही तो है, इधर का उधर लिखिए चाहे उधर का इधर लिखिए, बहुत फर्क है। अभी बोलेंगे तो समझ में आ जाएगा। पता है क्या, ये इसको ना पता है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, इसलिए ये मैंने परफेक्ट एग्जांपल है कि आपका बेसिक बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अनमोल सोच रहा है मेरा तो बेसिक ही नहीं हुआ है, बार बार सब बेसिक का बात करके चलाते रहते हैं तुम्हारा मैथ ऐसे भी अच्छा हो रहा है, ठीक है। सुनो अब ये मैं समझाता हूं क्यों तुम्हारा बेसिक फाउंडेशन बहुत जरूरी है। देखो पता है इसको सॉल्व ही नहीं करना है, सीधा बोलोगे तुम ऐसे 51.2। अब लोग सर कैसे, तो ऐसे देखो, ये परसेंट से ये तो हटा दो, ठीक है। एक बात बताओ, ये क्वेश्चन बना क्या, 8 इंटू 64 पकड़ो ना, पॉइंट भूल जाओ। 64 क्या होता है, 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर इंटू 8 क्या होता है, 8 का क्यूब। क्या तुमको नहीं मालूम है 8 का क्यूब होता है 512, और एक नंबर के पहले पॉइंट है, तो यहां क्या हो गया 51.2, दोनों को जोड़ दो कितना आया 87.8 आंसर।
और यहाँ कहाँ पे 3/5 रे? 3.5 लेगा तो 7 हो जाएगा। ये 3 रुपया 5 पैसा है, ये 3 रुपया 50 पैसा नहीं है। ये गलती अच्छे से हो जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है आपको मैथ नहीं आता, ये ना विजुअलाइज करने में मुश्किल हो जाता है। ये 0.5 पैसा है, 50 पैसा नहीं है। अब देखो ये गलती यहां किया ना, एग्जाम में नहीं होगा, गलती है। अब बताओ ये मजा आया कि नहीं ये वाला? अभी तो तुम क्या सोच रहे थे, बाप रे 6.4% निकालना है 800 का। तुम लोग ना सोचते क्या 6.4, 64 कोई सोचता ही नहीं है। और अगर 64 अगर दिख गया तो 8 भी दिखेगा, और 64 दिख गया तो 8 का स्क्वायर दिखेगा, 8 का स्क्वायर इंटू 8 का क्यूब। अरे 8 का क्यूब 1 से 30 तक का क्यूब याद करा के रखे हैं, 512। एक नंबर के पहले पॉइंट आ गया, जोड़ दो, खत्म कहानी। क्या प्रॉब्लम है ना? आगे बढ़े। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 85। ठीक है, जो मैंने एक क्वेश्चन तुमको इतना सीम टू बी वेरी डिफिकल्ट, लेकिन वो कितना आसान है देखो। यानी कि आपको थोड़ा सा नजरिया चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 86। बाप रे, कहां से लाए भाई? यस 37.1। थैंक यू वेरी मच। आंसर कितना होगा? 37.1। बिना पेन पेपर का सवाल है, हर सवाल ही बिना पेन पेपर का है, फिर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सबसे पहले मुझे ईमानदारी से एक बात बताओ तुम लोग, यहां देखो, सीखना है ना, सॉल्व करना बड़ी बात नहीं है। दे देंगे 5 मिनट तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आप लोगों ने 30 सेकंड में ही सॉल्व कर दिया। हम चाहते हैं 30 सेकंड में क्यों सॉल्व करें इस क्वेश्चन को, 10 सेकंड में सॉल्व करो। देख के ऐसा करके ऑप्शन दिया रहेगा, फटाफट आंसर बता दो। लेकिन ईमानदारी से मुझे एक बात बताओ, क्या ये मल्टीप्लाई करना आसान है? कर लिया है वो अलग बात है, सीख लिए हो अलग बात है, लेकिन 14 को 4.5 से मल्टीप्लाई करना है, आपको चेंज नहीं करना है, तब तो आसान नहीं है, बिल्कुल आसान नहीं है, आपको मल्टीप्लाई करना होगा। लेकिन हम चाहते हैं कि हम इसे बिना कोई कॉलम मेथड किए बस देखें और बोले कि हाँ इसका आंसर होगा, अच्छा इसका होगा 63। उसके लिए आपको समझना पड़ेगा। देखो यहाँ लास्ट में 0.5 है कि नहीं है, डबल करेंगे, इसको डबल करोगे तो ये क्या हो जाएगा, हाफ। ये कितना हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 9। किसको नहीं आता है कि 7 9 जा कितना होता है, 7 9 जा होता है 63। बताओ कौन, ये आसान है ना ये आसान है? ये वाला आसान है। जो क्वेश्चन था 14 इंटू 4.5 वो हो गया 7 इंटू 9। अब तुम अगर ऐसा नहीं सोच सकते हो तो फिर एग्जाम पास करने का सपना क्यों देख रहे हो? और अगर सपना देख रहे हो तो प्लान बनाओ सपने को पाने के लिए। प्लान नहीं है, सपना देखे जा रहे डेली, आज सुपरमैन, कल ही मैन, कल नो मैन। ठीक है, अब ये देखो क्या करेंगे, इसको डबल कर दो और इसको हाफ कर दो, क्योंकि ये कितना हो जाएगा 7 और ये कितना हो जाएगा 3.7। अब ये आसान है, 7 दिया कितना होता है 21 रुपया, एंड 7 7 जा 49, 4.9, 21 और 4 25, यानी 25 रुपया 90 पैसा। अरे 26 रुपया दे दो, 63 रुपये में से किसी को 25 रुपया 90 पैसे देने हैं, पूरा 26 रुपया ही दे दो, तो कितना बचेगा 37 रुपया, और 10 पैसा एक्स्ट्रा दिए थे, ले लो, कितना हो गया 37.1। यस कितना, यस थैंक यू। इसका आंसर कितना होगा 2095। और 15 सेकेंड इसके लिए बहुत है। अक्षिता आया? देखो इसे कैसे हम लोग अप्रोच करेंगे, यहां देखो ध्यान से, ये माइनस है और ये भी एक्चुअली माइनस ही है, इधर आएगा तो क्या होगा माइनस हो जाएगा, प्लस है माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस और ये माइनस ऐड होगा, ये प्लस और ये प्लस को ऐड करके इन दोनों से माइनस कर देना है। सवाल तो यही है, सवाल में कुछ नहीं, सवाल जोड़ा घटाव का ही है, तो यही बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और मैं हमेशा एक ही तरीके से कराता हूं कि कुछ ऐसा करो कि 0 0 0 0 0 आ जाए,
मतलब नंबर ऐसा लेके आओ कि आप कंफर्टेबल फील करो एग्जाम में। मैथ स्कोरिंग सब्जेक्ट है कि नहीं। देखो यहां पे ये 14 है ना, इसको दे दो 128 को, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 142, 128 प्लस 14 142। अब देखो लास्ट में 2 आया और यहां भी 2 है कि नहीं है, तो आपके पास 372 रुपए है और देने हैं 142 रुपए, दे दीजिए यहां से, तो 230 बचा। जैसे ही ऐसे किया आपका मैथ बन गया। अब बोलोगे कैसे बन गया, देखो मैं ऐसे ही नहीं बोला मैंने कि बन गया, कैसे बन गया जरा ध्यान से देखो 4000 और 2000 6000 कोई पाएगा हमसे, हमारे पास 7000 है, दे दिए, 1000 बचा। बोलो बचा कि नहीं बचा। मेरे पास 800 रुपया है और 200 रुपया भी है, तो 1000 रुपया और आ गए, तो 1000 रुपये यहां ऐड करेंगे तो 2000 रुपये हो गए, और 65 रुपए और 30 रुपए 95 रुपए हो गए कि नहीं हो गए। ये हो गया हमारा आंसर। समझ में आया। तो पहले क्या किया हमने, 14 रुपए 128 को मैंने दे दिए, 142 हो गया, यहां से 142 ले लिए, तो यहां कितना बचा 4000। 142 रुपए पाएगा, हमने यहां से दे दिए, तो 372 में से 142, 3 में से 1 गया 2, 72 में से 42 गया 30। अब 4000 और पाएगा, 2000 और पाएगा, 6000 पाएगा, 7000 में से 6000 दे दिए, बचा 1000, और 800 रुपये है, 200 रुपये है, 1000 रुपये मिल गए, 1000 1000 2000, और 65 रुपये और 30 रुपये 95 रुपये, क्योंकि ये जगह खाली तो यहाँ क्या आएगा, 0 आएगा, 2095 आंसर हो गया। अब देखो ये क्वेश्चन देख के क्या लगता है, सुनो, हमें 240 का 45% निकालना है, ठीक है। जो निकलेगा उसको इससे क्या करना है, माइनस, तो यहां कुछ बचेगा। जो यहां बचा, आपसे सवाल ये है कि 360 का कितना % निकालने से ये जो बचा हुआ नंबर है वो होगा। सवाल यही है। पहले सवाल के पैटर्न को समझिए, फिर अप्रोच कीजिए, प्लानिंग कीजिए, बिना प्लानिंग के मत भागिए, ठीक है। हम क्या करते हैं, यहाँ 5 को डबल कर देते हैं और इसे हाफ कर देते हैं, ये कितना हो जाएगा 90% ऑफ 120। अब मुझको एक बात बताओ, अब क्या 12 9 किसी टेबल नहीं आता है, परसेंट से क्या होगा, आप मुझे बताओ। परसेंट से 2 जीरो नीचे है, तो 1 जीरो यहाँ कैंसिल, 1 जीरो यहाँ कैंसिल। सवाल तो 12 9। अब मैंने कहा था ना कि 1 से 50 का टेबल याद करना है, 12 9 108, ये 12 9 108 आएगा, और ये किससे जाके माइनस हो जाएगा, इससे। तो 234 में से कितना माइनस कर दिए, 108, कितना बचेगा हमारा 126। तो हमारा सवाल क्या बना, हमारा सवाल बना कि क्वेश्चन मार्क % ऑफ 360 126 होता है। देखो अगर हार्ड लग रहा है और इजी कर देते हैं, 3 + 6 9, मतलब ये जो नंबर है 9 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा। 2 + 1 3, 3 + 6 9, ये भी 9 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा। छोटा कर देते हैं पहले, काहे करते हैं, देखो 9 4 जा 36, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, ठीक है ना, गलत तो नहीं किए हैं, यहां तक क्लियर है। अब देखो डैश % ऑफ 40 = 14 होता है। अगर मैं इस 40 को 2.5 गुना कर दूं, 40 को 2.5 गुना, 40 का डबल 80, और 0.5 मैंने 50% 20, तो 80 और 20 कितना हो जाएगा 100 होगा। और ये 14 का डबल, ये भी हो जाएगा 2.5 टाइम्स, 14 का डबल 28, और 14 का हाफ 7, कितना हो जाएगा 35। तो पूछा है 100 का कितना % 35 होता है, तो 35% ही होता है। 100 का 35% निकालोगे तो 35 ही ना आएगा, तो यही आंसर हुआ। अब बोलोगे सर आपको कैसे मालूम चला कि 2.5 गुना करना है, हम बोला ऐसे। 40 का डबल कितना होता है 80, और 40 का हाफ कितना होता है 20, 80 और 20 100, यानी कि 2.5 गुना। तो लेफ्ट हैंड साइड में 2.5 गुना करोगे तो राइट हैंड साइड में 2.5 गुना करो, क्या दिक्कत है। आंसर बताइएगा क्या होगा इसका आंसर, एनीबॉडी। यस, आंसर क्या होगा 338.8। तो आपने एक तरीके से किया, मैं एक तरीके से बताऊंगा, वो आपका ऐड हो जाएगा उसमें।
है ना? बना? आया? नहीं आया, आना पड़ेगा। देखो 7986, क्वेश्चन क्या है? डिवाइड हो रहा है इससे ना, ये 165 यहाँ है और 7 यहाँ है। ये एक्चुअली ऐसा ही है, हालांकि करने की जरूरत नहीं है, बस समझाने के लिए कर रहा है। अब मुझे एक बात पता, यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ 5 है, इसको डबल कर देंगे तो ये भी क्या हो जाएगा? डबल। क्लियर? अब ऐसा क्यों किए? ऐसा इसलिए कि कारण देखो क्या है, जैसे ही इसको डबल करते हैं ना, ये हो जाता है 330। अब क्यों बोले क्यों? अब देखो अल्टरनेट नंबर 7 का अल्टरनेट 8 है और 9 का अल्टरनेट 6 है। 7 और 8 15, 9 और 6 15, 15 माइनस 15 0। तो अल्टरनेट नंबर को प्लस करने से और फिर उसको माइनस कर देने से ऐसा नंबर आ जाए जो 11 का मल्टीपल हो या 0 आ जाए, यानी वो नंबर 11 से कटेगा। नहीं समझा? 7986, इसका अल्टरनेट ये है और इसका अल्टरनेट ये है। 7 और 8 को जोड़ो 15, 9 और 6 को जोड़ो 15, 15 माइनस 15 या तो 0 आ जाए या 11, 22, 33, 44, 11 का मल्टीपल, यानी कि ये नंबर 11 से कटेगा और ये भी 11 से कटेगा। तो काटो, 11 3 जा, ये कटेगा 11 7 जा 77, कितना बच 28, 11 2 जा 11 6 जा। अब ये 3 से कटेगा 10 और ये कितना हो जाएगा 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 है। 242 का डबल कितना हो जाएगा? 484 इंटू 7, नीचे कितना है 10। ये 10 इस लाना था, इसलिए इसे बर्बाद मत करो, भाग मत कर देना, फिर इसको आ जाएगा 48.4। आप गुना करते रहो 7 से। तो क्या करेंगे, 484 है ना, इसे कितना लिख सकते हैं? 500 माइनस 16 लिख सकते हैं ना। ये दिमाग में, लेकिन ये सब लिख सकते हैं, मतलब क्या दिमाग में। और ये कितना हो जाएगा 3500 और 7 6 जा 112, भाई कितना हो जाएगा 10। अब आंसर हो गया, क्योंकि इसका तो कुछ काम नहीं है, तो 10 का ये तो खाली एक नंबर के पहले पॉइंट लग जाएगा। देखो 3500, 500 में से 100 गया 400, 3 या 400 बचेगा और फिर 400 में से 12 और देना है, तो कितना बचेगा 88 और ये 0 यहां पॉइंट लग गया। ये आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। दैट सीम्स टू बी लॉन्ग, लेकिन लॉन्ग नहीं है। अगर आप इसे प्रॉपरली डेली प्रैक्टिस करते हैं, लिखते हैं, तो ये सारे स्टेप घटते जाएंगे। और ये जो मैंने कहा ये तो मन में होगा, इसे आपको विजुअलाइज करना है, यानी यू हैव टू विजुअलाइज दिस थिंग अगर आपको बैंक सीजीएल वगैरह एग्जाम में अगर क्वालिफाई करना है। ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स एग्जाम में आपको ऐसे ही करना होगा। 7 5 6 35, 3500 और 7 इंटू 16 112, तो 3388 बचेगा। ये दिमाग में नहीं कर सकते हो तो फिर क्या पढ़ोगे? कि कैसा कैसा कैलकुलेशन स्टूडेंट लोग माइंड में करते हैं। चेंचो और सीथर बहुत हंस रहा है आज, क्या बात है? बहुत अच्छी बात है, चलो हटा दे। 90 नंबर क्वेश्चन करेंगे, 90 9090। आगे बढ़े। अप्रोक्सीमेशन 25 तक हुआ है ना? 27, ठीक है, आगे बढ़े। इसको हो गया ये, चलो। क्वेश्चन बहुत ही शानदार सवाल है, मजा आ जाए करके। मैंने अगर ठीक ठीक बोले तो बिना पेन पेपर का ही सवाल है। अंकना एब्सेंट है काफ़ी दिन से। 1 2 7 1, हाँ सही है। इसका आंसर है 1 2 7 1।
देखो मजा आ जाए करके। पता है इसमें क्या क्या यूज होता है? हाँ देखो, इसमें डिविजिबिलिटी के कॉन्सेप्ट यूज होंगे और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के कॉन्सेप्ट यूज होंगे, और कुछ नहीं है। पता है ये सिर्फ दोनों यूज करके आपका आंसर आएगा, ये दोनों यूज करे खाली आपका आंसर आ जाएगा। अब कैसे? देखो घबराओ, सबको समझ में आएगा। अब ये तो देखो 4495 को 145 से भाग करना बहुत टेढ़ा खीर है, ये तो मानते हो सिंसियरली। ये डिवाइड हो रहा है ना, याद रखना, ये नहीं इसको डबल इसको हाफ कर दिया, डिवाइड में तभी नीचे आएगा। हाँ इसको भूल जाओ, ये कहाँ है? यहाँ 5 है ना, ये 5 है, डबल करो इसको भी, डबल करो इसको भी। हमने दोनों को डबल किया, क्लियर? अच्छा ये 4495 को इसे 5000 माइनस 5 लिख सकते हैं ना, क्या दिक्कत है? 5000 में से 5 माइनस करेंगे तो 4495 होगा, लेकिन चीज आसान हो जाता है। ओ 5500 4000, सॉरी इसको ठीक कर देते हैं। हाँ 4500 माइनस 5, 4500 का डबल 9000 और 5 का डबल 10, तो 9000 में से 10 रुपये चला गया, कितना बचा? 8990 डिवाइड बाई इसका डबल कितना? बस यहां तक लिखा। अब मैंने कहा कि डिविजिबिलिटी ये कॉन्सेप्ट यूज होगा, 8990 बाई 290। मेरा सवाल ये है कि ये तो पता है कट गया, 29 का टेबल आता नहीं है। आता है ना, याद हो गया है। देखो अगर नहीं भी याद है तो एक बात समझो, ये 29 है ना, अगर ये मान लो 30 है तो 30 का 3 गुना 900 होता है। नब्बे होता है क्या? हाँ ठीक है, तो 30 का 3 गुना 90 होता है, लेकिन यहां कितना है? 89। यानी 29 से अगर ये कटेगा भी, 29 से अगर ये कटेगा भी तो ये 30 के आसपास ही जाएगा टेबल में, माने 29 इंटू 30 या जो भी है। ये बात तो मानते हो? अच्छा, तो यहां पे हमने 29 को 30 लिया था ना, 29 को बढ़ा दिया हमने, नीचे का अगर बढ़ाएगा तो ऊपर घट जाएगा, है ना? तो इसको 3 गुना किया तो 90 हो गया, यानी इसी के आसपास होगा। अब देखो कि कैसे कटेगा। यहां 9 है और यहां भी क्या है? 9 है, तो यूनिट डिजिट में 1 होना चाहिए, तभी तो 1 9 जा 9, 1 9 जा 9, और ये किसके आसपास जा रहा है? 30 का, यानी कितना हो जाएगा? 31। ये 31 से कट जाएगा। क्या दिक्कत है? 21 थोड़े ना होगा, 21 का मतलब है 2 गुना कर रहे हैं, कहां से होगा? 600 आ रहा है, तो 3 लेंगे ना, तभी तो 900 के आसपास आएगा। अगर यहाँ पे 1200 कुछ होता 4 लेते, 4 तिया 1200, ऐसे तो करते हैं ना कैलकुलेशन। डिविजिबिलिटी कितना भी बड़ा डिविजिबिलिटी क्यों ना हो, नीचे हम 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट सब कराए हैं। अब बचा ये, अब अगर 656 है और 16 कटेगा ना, कितना? देखो ये 6 है ना, यहां भी 6 है, तो 1 तो आएगा ना? मानते हो कि नहीं मानते? देखो ये भी आसान है, 16 का टेबल भी तुमको याद करने की जरूरत नहीं है। यहां अगर 6 है, यहां भी अगर 6 है, तो 6 को 1 से गुना करेंगे तब ना इंडिविजुअल 6 आएगा, और 16 को 4 गुना करो तो 64, यानी कि यहां 4 होगा, यानी कि 41। तो डिविजिबिलिटी भी हो गया। अब कौन करेंगे?
क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 1 1 जा 1, ध्यान से देखना, यूनिट डिजिट 1 1 जा 1, ओके। अब क्रॉस करो, 1 4 जा एंड 1 3 जा, तो 4 + 3 7 एंड 4 3 जा 12। समझा पाया मैं? चलो ये हो गया। हाँ 899 नीचे कितना है 29। अगर ये 900 होता और ये 30 होता तो 30 से कट जाता, कटता कि नहीं कटता? कटता। नीचे कितना है 29 है और यहाँ कितना है 899 है। अब 29 का पहाड़ा तो नहीं आता है ना, 29 दिया कितना होता है 87। अगर आता है तो ठीक है, 29 दिया 87, 2 बचा 29, तो 29 से 29 कर दो। इसलिए तो मैंने कहा था 1 से 50 टेबल याद करो। अगर नहीं आता है तो आप अप्रोक्सीमेशन भी कर सकते हो। 899/29, लास्ट में 1 है, यहाँ भी लास्ट में 9 है, यहाँ 9 है, तो 9 को 1 से गुना करेंगे तब तो 9 आएगा ना। तो जो भी यहाँ पे आंसर होगा उसका 10th प्लेस से 1 तो होगा ही। अब बचा इधर का 89, तो 29 को लगभग 3 से गुना करने से आ रहा है ये, यानी 3। ये अप्रोक्सीमेशन करना हुआ डिविजिबिलिटी में। आगे बढ़े। आंसर बताए क्या होगा कितना? बट निकाला ठीक ही है, डेसिमल गलत जगह दिया है। यस 21.06, 2106 ही आएगा, पर 21 के बाद डेसिमल लग जाएगा। देखो कैसे करेंगे इसे। देखो यहां 0 है ना, एक बात समझो, इसका क्या मतलब होता है पता? इसका मतलब होता है 75 × 10। सही बोले कि नहीं बोले? मानते हो कि नहीं? ये 10 क्या करते हैं, इसको दे देते हैं, इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1.4 से 10 को मल्टीप्लाई करो तो 14 हो जाएगा। 14% ऑफ 75 होगा कि नहीं होगा? फर्दर क्या करो, इसको हाफ कर दो और इसको डबल कर दो, तो ये हो जाएगा 7% ऑफ 150। अब हो गया हमारा आसान। 15 सत्ते कितना होता है 105। 105 तो होता है, लेकिन परसेंटेज है ना, परसेंटेज से तो 1 0 कटा, लेकिन 1 0 नीचे अभी भी है, तो यहाँ डेसिमल लग जाएगा। 10.5 ये हो गया 10.5। अब आते हैं यहाँ पे, यहाँ भी 0 है, दे दो, तो ये कितना हो जाएगा 22% ऑफ 48। और ये आसान है क्योंकि 22 में 11 और 2 है, तो क्या करो, इसको हाफ कर देते हैं और इसको डबल, तो ये 11 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 96। तो 11 से गुना करना आसान होता है ना, 11 से 96 से, तो 9 यहाँ 6 यहाँ, 9 और 6 15 नहीं लिख सकते हैं क्योंकि डबल डिजिट है, तो 5 लिखो और 1 इसको दो, तो ये कितना हो जाएगा 10 1056। तो कितना हो जाएगा 10.56, क्योंकि परसेंटेज है, नीचे 2 0 है तो 2 नंबर के पहले डेसिमल। तो क्या करना है, इसको प्लस ही तो करना है ना। देखो 10.5 और 10.5 21, बचा कितना 06। 6 मत लिख देना यहाँ पे क्योंकि तुम ये 5 ले चुका था। यहाँ कितना बचा, यहाँ 0। और अगर तुमने गलती से सोचा कि 10.5 को 10.5 से जोड़ना है, जोड़ते रहो फिर तुम। अरे ये रहा 10.5, ये रहा 10.5, 21 है ना, ये तो हट गया, यहाँ जी 0 तो 06। 21 रुपया 6 पैसा, नॉट 60 पैसा। और याद रखो ये लाइन तो करना ही नहीं है आपको, ये लाइन नहीं करना, ये सब कुछ नहीं लिखना, सब मन में। आप ये लिखकर आप उतना अफोर्ड नहीं कर सकते टाइम, है ना। और ये रियलिटी है, एग्जाम देने जाना, ट्रेनिंग के बाद इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश का रिवीजन चल रहा है, मैथ्स भी हो जाएगा, फिर एग्जाम देने जाना, अच्छा लगेगा, लेकिन उस तरह से प्रैक्टिस किया है तो। आगे बढ़े। 91 बनाइए, 20 सेकेंड दिया, कितना सही है, थैंक यू वेरी मच।
आंसर कितना होगा 29। अनमोल जरा बताओ कैसे किया। 4 से डिवाइड किया इसको, कितना आया 29। ठीक है, तो इससे गुना नहीं किया ना, नहीं किया। इसके बाद 87 को 3 से डिवाइड किया, कितना आया 29। तो यहाँ पे 3 ठो 29 है, यहाँ पे 2 ठो है, तो बचा 1 ठो। नहीं समझा? मेरे पास 29 29 29 3 ठो है, तुम हमसे पाएगा 29 29 2 ठो, तो हम 3 ठो में से 2 ठो दे दिए, तो कटे कुछ बचा है 1 ठो। मैथ तो ऐसे ही सीखना है ना, और कैसे सीखते हैं मैथ। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या लगाया देखो अंकुर ने, वही वैसे वैसे करना है। देखो सवेरे सवेरे क्या बात सुनना है। अंकुर तो आदमी का तो नाम है ना अंकुर, वही समझेगा, उसी को गलती से बोल दिया अंकुर, तो क्या हो, अनमोल अंकुर दोनों अच्छा नाम है। किसी को दिक्कत है? ये 4 से भाग कितना होगा 29, तो ये 29 काटो है 3 ठो, इससे भी काटो कितना हुआ 29, यहाँ 29 काटो है 3 ठो, 29 में से 2 ठो 29 ले लेगा, तो 1 ठो ना 29 बचेगा। अरे बुझिस, तुम तो पैर हिला हिला के ना पूरा जगह हिला दिया है एकदम पूरा। शांति से बैठ ना, बोला हिल कैसे रहा है पैर इतना जमीन, सबसे एकदम हिला ही रहा है। मामा गरीब हो जाता है ऐसा बोलता है ना। मामा को तुम गरीब कर रहा है, बहुत पाप चलेगा तेरे ऊपर। याद रखना। लेकिन अब हिलाओ, हमको क्या है, हमको तुमको बताना था, मैंने बता दिया। कैसे करेंगे इसको थोड़ा बताओगे आप लोग मुझको? अरे पहले आप मत बोल। कहाँ से लाया 4? 24 से। 24 का फैक्टर क्या क्या है? हाँ ठीक है, ये 16 है ना, इसको 4 × 4 पकड़ सकते हैं। डेसिमल छोड़ो ना, अभी डेसिमल का आचार बनाएंगे, बाद में डाल देना डेसिमल। डेसिमल क्यों देखते हो? यहाँ भी डेसिमल नहीं है, यहाँ भी डेसिमल नहीं है, कुल मिला के 2 नंबर के पहले डेसिमल देना, याद रहेगा। हमने 4 लेके इसको दे दिया, इन दोनों का मिलन करवा दिया, तो 32 रुपया 25 पैसा का 4 गुना। तो पहले 32 का डबल 64, 64 का डबल 128 है, 4 आना का 4 गुना 1 रुपया, तो 129 हुआ। बताओ कितना समय लगता है ऐसा करने से, है ना 129। अच्छा, इंटू 24 × 4 96, और 2 नंबर के पहले पॉइंट था तो ये रहा। अब करना है इसके बाद सॉल्व। कैसे करेंगे देखो, 129 का 96% निकालना है। बहुत तरीका है, 4% निकाल के फेंक दो, जो बचेगा वही 96%। तो ये 96% लेना है, लेकिन ये है कितना 100%, ले लो ना 100%। ये कितना परसेंट है 100%। कितना लेस करना है 4%। बताओ ये 100% है, ये 100% है, ये 10% और ये 1%, तो 1% हुआ 1 रुपया 29 पैसा। तो इसका 4 गुना, तो 1 रुपया का 4 गुना 4 रुपया, 29 का डबल 58, और 58 का डबल 116, और इधर 4 रुपया, तो कितना हो जाएगा 5 रुपया, सॉरी 129 है, तो 5 रुपया 16 पैसा। ये हम लोग क्या करना है, लेस करना है, तो 5 रुपया 16 पैसा लेस करना है, 6 रुपया लेस कर दो, कितना हो जाएगा 123। 16 पैसा लेस करना था, कितना पैसा एक्स्ट्रा दिए थे 84, ले लो। क्या मैं अगर कहूं आपसे ये बात कि ये क्वेश्चन अगर बोलूं तो तुम्हें बताना विश्वास होता है कि नहीं? ये क्वेश्चन ना पेन की जरूरत है ना पेपर की, तो नहीं मानोगे, कोई भी मानना भी नहीं चाहिए। लेकिन पता है बिना पेन पेपर का सवाल है। कैसे? देखो हम बना के दिखाते हैं पर कैसे होता है।
ये देखो कितना सबसे 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 बड़ा चीज यहाँ पे है, यही है 250। एक बात बताओ, 250 का डबल कितना होता है? 500, और 500 का डबल कितना होता है? 1000। अच्छा नंबर है। 4 चाहिए इसके लिए, ये 4 कौन देगा? ये देगा, क्योंकि पता है ये कितना है? ये एक्चुअली है 34 × 4, तो ये दे दिया इसको। ये कितना बन गया? 1000 बना। 1000 34% ऑफ 1000 कितना? 340 बना। 340 कूद के चला जाएगा इधर माइनस होने के लिए, तो बचे कितना? 330। सवाल हो गया 550 का कितना परसेंट 330 होता है? 0। यहां पे देखो 11 × 5 = 55 और 11 × 3 = 33। 50 का डबल कर देंगे तो 100, 30 का डबल कर देंगे तो 60। 100 का कितना परसेंट 60 होता है? 60% ही 60 होता है। ये 136 क्या है? 34 × 4, इसका 4 इसको दे दिए, ये बन गया 1000। तो क्वेश्चन हुआ 34% ऑफ 1000 340। 340 यहां चला जाएगा, लेस हो जाएगा 330। ये 55 है, 33 है, 11 का मल्टीपल है दोनों तरफ। 11 × 5 = 55 0, 11 × 3 = 33 0। 50 का डबल 100, तो इधर भी डबल 60। तो 100 का कितना परसेंट 60 होता है? तो 100 का 60% ही 60 होता है। आंसर हो गया 60%। तो बताओ, तुमने अगर इसको प्रैक्टिस किया है तो पेन पेपर की जरूरत है? ईमानदारी से बताओ तो नहीं जरूरत है। देखो कैसे पता चलेगा कि 448 16 से कटेगा? देखो 16 2 से कटेगा, 8 से भी कटेगा, मानते हो ना? ये 2 से कटेगा, 8 से भी कटेगा, तीनों कट रहा है 8 से। तो ये भी 2 से कटेगा, 8 से कटेगा, ये भी 2 से कटेगा, 8 से कटेगा, तो ये 16 से भी कटेगा। किससे कटेगा? 16 से भी कटेगा। 16 दूनी और 16 8 खत्म। तो गुना किसे करना है? 28 × 35। लो अब यहां आके अटक गए। ये कैसे गुना करें? 28 को 35 से गुना करना है, इसे हाफ कर दो तो कितना हो जाएगा? 14। इसे डबल कर दो, कितना हो जाएगा? 70। इस तरह से हमको एक सिंगल डिजिट मिल जाएगा। 14 7 कितना होता है? 98, और ये 0 यहां आ गया 980। खत्म। ये तुम लोग का फाउंडेशन बन रहा है, फाउंडेशन तैयार हो रहा है आप लोग का। और इसमें 5 नंबर भी है, कभी कभी 10 क्वेश्चन आता है 10 नंबर का, और कभी कभी 15 क्वेश्चन आता है 15 नंबर का। पर उसको, उस अपॉर्चुनिटी को तुम लोग ले पाओगे नहीं ले पाओगे, वो आपके प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड है। मैं तो आप लोग को भरपूर कराऊंगा। कभी आपको फील नहीं होगा कि थोड़ा और सर करा दिए होते तो और क्लियर हो जाता है? बोलने का जगह ही नहीं दूंगा मैं, क्योंकि 1 साल के लिए आया हो ना, बहुत है मेरे लिए। 9-10 महीना में ख़त्म हो जाता है। अभी तो इंग्लिश ख़त्म हो गया रीजनिंग का पजल और सिटी का बाकी है जो मेन है, और 1-2 खुजरा खुजी चैप्टर है, कैलेंडर, डाइस, फाइस, ये सब, माइस, ये सब कुछ नहीं है। ठीक है, ये सब हो जाएगा। आखिर ये क्वेश्चन प्लस का ही है ना तीनों प्लस करना है, दिमाग से करना अच्छा से। मैं टाइम नहीं दिया हूं, लेकिन जैसे मैंने किया वैसे करो। Yes, 1329.55. Very good. 1329.55. Very good. Great. थोड़ा और फास्ट। एग्जाम में ये मत करना। 55 निकल गया ना? 55 की 25 बोला रहे? सॉरी 5। 55 निकल गया ना? ऑप्शन देखो किसका 55 है, उसको 56 करके निकल जाओ, रुकना नहीं है वहां पे। कैसे बनेगा पता है? देखो आप लोगों ने किया होगा, अच्छे से किया होगा। अब मैं करता हूं, ठीक है? यहां कितना पैसा है ले लो, क्योंकि देखो तीनों प्लस है। क्या करूंगा मेरी मर्जी, ठीक है? ये कितना पैसा है? इसको दे दो 15 पैसा, तो ये कितना बन जाएगा? 1 रुपया। तो 25 पैसा में से 15 पैसा इसको दिए, अभी भी हाथ में कितना है? 10 पैसा इसको दे दो, ठीक है? अब मुझे एक बात बताओ, ये लास्ट में 2 है और ये 8 है, तो ये आंख में दिखना चाहिए ना?
तो 1122 और 128 मत देखो, 1100 और 100 1200, 28 और 22 50, 1250, 1250 अच्छा नंबर है। 1250 में कहीं 50 मिल जाए तो 1300, 1250 में से इसमें से 50 ही लो, 1300। देखो हमने लिखा 1300, कितना लिखा 1300, 50 लिया था ना, 28 बाकी है ना, और ये यहाँ पे एक कितना हो गया 29, ठीक है, और यहाँ कितना बचा, ये कितना 55, खत्म। एसबीआई क्लर्क का सवाल है सारे। अभी तक मैंने क्या मेथड चेंज किया है, दिखा दो एक दूसरे, मैंने अलग से कोई मेथड बताया नहीं बताया है, मैं करता ही नहीं हूँ मैथ में, ऐसा ज़रूरत नहीं पड़ता है। फार्मूला भी यूज़ नहीं करेंगे, मुश्किल से 8-10 फार्मूला यूज़ होगा अरिथमेटिक में, वो भी कॉन्सेप्ट है, फार्मूला नहीं है, ठीक है। ऐसा घचड़ मचड़ करके तुम खिचड़ी बना दिया है। तो आंसर ये सारे के सारे एसबीआई क्लर्क के सवाल हैं। पहला सेशन खत्म होने के बाद जो चल रहा है सब एसबीआई क्लर्क का। कितना आया, कितना? नहीं अनमोल, इस बार तो गोल हो गए। जीजी कॉन्सेप्ट लगाओ। कहा जाने तुम लोग समझता है कि नहीं। 216 आंसर 4 डिजिट में आएगा, डेसिमल होगा ही नहीं, तो दौर महान है, गलत है। मैं सॉल्व करूं? हाँ, पर कहानी खत्म हो गया है। मर्डर करना 10 बार रिलीज हो गया है। यहाँ देखो, ऐ हो गया, बहुत प्रयास कर लिया। ये डिवाइड है ना, तो ये कहाँ आएगा, नीचे। तो पहले ही क्या करो, ये यहाँ भी एक नंबर के बाद डेसिमल है, हटाओ, यहाँ भी इसके बाद डेसिमल है, हटाओ। अबे ये डेसिमल हट गया, ये डेसिमल यहाँ हट गया, हट गया। अब देखो 14 2 जा और 2 से ये 21, तो खेला खाली इन दोनों में होगा। 345 को 21 से गुना करना है, नहीं ऐसा नहीं करना। 345 को कभी 21 से गुना करने में मत जाना। 21 तो सोचना ही नहीं है, 20 है, 20 भी नहीं सोचना है, डबल है। 345 का डबल कितना होता है रे, 690, और 20 में एक जीरो तो डाल दिए, और 345 से के 345 जोड़ दिए, ये कितना है 69 और 3 72 होगा, और ये 45 जो 2 डिजिट का नंबर है वो यहाँ आके बैठ जाएगा। क्या दिक्कत है, बैठा दो इसको, खर्चा पानी दो, चाय वो पिलाओ, हो गया। आंसर होगा 7245। कोई दिक्कत है तो बोलो हमको। ये नीचे आएगा, डेसिमल के बाद पॉइंट है, एक नंबर का डेसिमल, दोनों को पॉइंट हटा दो। 14 2 जा 2 से काट दो 21, 345 को 21 से गुना करना है ना। 345 को 21 से मतलब 20 प्लस 1, इसका डबल 690 होगा, और ये जीरो यहाँ आया, ऐसे करेंगे तो 345, और ये 2 जीरो की जगह 45 आ गया है ना। 69 और 3 72। क्या दिक्कत है? अगर मुझे एग्जाम में समय नहीं है और मुझे इसे जल्दी सॉल्व करना है, तो बहुत लंबा नंबर है, ये माइनस क्वेश्चन मार्क उधर जाएगा, और ये प्लस है इधर आएगा, तो क्या होगा माइनस। तो ये एक्चुअली माइनस है, और ये भी क्या है माइनस है। ये दोनों भाई है, जुड़ेगा, और इन दोनों से लेस होगा। तो कैसे करेंगे, जरा ध्यान से देखो। ये कितना पाएगा 76 पैसा पाएगा। मेरे पास 87 पैसा है, तो इसे क्या करो दे दो, तो 11 पैसा बचेगा। मेरे पास 11 पैसा है और 34 पैसा है, अगर दोनों को मिला दूं तो 45 पैसा होता है। मेरे पास 45 पैसे हैं और सामने वाला कितना पाएगा 25 पैसा, लेस हो जाएगा तो कितना बचेगा। आंसर हो गया। अगर मुझे ऑप्शन में एक ही ऑप्शन ऐसा मिलता है जहां डेसिमल के बाद 20 पैसा है, तो मैं क्यों बनाऊं आगे।
हाँ आप ये पूछ सकते हो नन ऑफ दीज है तो हर क्वेश्चन में नन ऑफ दीज है, फिर तो पूरा सॉल्व करो। ऐसा नहीं होता है एग्जाम थेथोलॉजी से नहीं चलता है, स्मार्टनेस से चलेगा, लॉजिक चले, कैलकुलेटिव रिस्क आपको लेना होगा तो ही ज्यादा अटेम्प्ट होगा, स्पीड बढ़ेगा, ये रिस्क ले सकते हो। ठीक है, ये हुआ। अब आते हैं मेन पार्ट में। अगर ये भी निकालना है तो मान लो हमको पूरा थेथराई करना ही है तो कैसे करेंगे। ये कितना है 1200 है, ये 1294 है, होशियार कहीं का। इतना भी नहीं पढ़ा दिए कि पहले ही बोल देते 1300। ठीक है 1300 कितना दिए इसको 6। तो एक काम करो 3 रुपये जैसे ही इसको देगा, 3 रुपये जैसे ही इसके देख खेला खत्म हो गया। ये 1240 और ये 900 हो गया, खेला खत्म। अब कैसे देखो, हमसे ये पाएगा 1300 और 600 1900 रुपये पाएगा, और मेरे पास 1200 900 2100 है। तो 2100 में से 1900 दे दिए, 200 बचा, 200 है, 200 रुपये मेरे पास है। 200 रुपये में से कितना पाएगा बंदा 76 रुपया, और 40 रुपया है कि नहीं मेरे पास। तो पहले क्या करो 40 रुपये का हिसाब कर दो तो 36 रुपया बचेगा, अभी भी पाएगा। अब मेरे पास कितना है 200, 200 में से 30 रुपया दोगे तो 170, 170 में से 6 रुपया और दोगे तो 164। आंसर नहीं हो गया, प्यार से निकल गया आंसर। क्या तुम मानते हो कि इतना आसान है इसे करना? नहीं, ऐसे ही करना होगा। तुम वो कॉलम बना के जोड़ रहो तब तक हमारा अभिषेक मोमो खा के आता है। पैसा अभिषेक देगा, वो खाएगा कॉकरोच का। किसका मोमो तुम्हें खाना है? सुंगुर का, लंगूर का, सब मिल जाएगा। क्या क्या बोल रहा है? हिंदी बोल रहा है। ये 98 हुआ ना अभी तक? आगे करे, ये हो गया। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कौन सा कॉन्सेप्ट? जी कॉन्सेप्ट। एकदम सही कर रही है, करो। 15 है ना, 4 तिया 12, 3 लिखो, बचा 37, 4 9 36, 9 लिखो, 1 बचा, 1 का 1/4 4 आना 0.25, इससे लेस करो, माइनस लिखो, माइनस ये यहाँ लिखो 234 ऊपर, आइए 25 25 लिखो 0, 39 में 26 गया 13, काटेंगे कितना आएगा? बोल 5 सेकंड में, जल्दी बोल। हाँ, यहाँ 4 है ना, यहाँ पर 3 है ना, तो 8 होगा ना, तो 18 नहीं होगा। आया समझ में? देखो अभी तक किसी का नहीं आया आंसर। गरीबों में मिठाई बंटवाओ, 5 आया, 18 आंसर आएगा। यहां देखो बदमाश का नियम फॉलो करना है, पहले डिवाइड होता है। देखो ध्यान से, 8 से काटेंगे 17 आएगा, 17 को 6 से गुना करेंगे तो 102 आएगा, 102 को 132 से जोड़ेंगे तो 234 आएगा। खेला खत्म, ऊपर का खेला खत्म। ये 16 से नहीं कटेगा, इसलिए नहीं कटेगा क्योंकि यहां डेसिमल है, ये डेसिमल में ही आएगा। यहां पे इतना फुड़के के मत कटने चला जाना। इधर देखो, इसके बगल में कोई सौतेला भाई है, ठीक है? देखो 4 चौका 16, ये 4 से काटो 157, फिर 4 से 1/4 निकालेंगे, 4 से काटो, 4 तिया 12, 4 9 36, 0.25 खत्म। 39 रुपया में से 26 रुपया देना है, कितना बचेगा? 13 रुपया। 13 रुपया। अब भाग करना नहीं आता है। देखो 13 को अगर मैं 20 से गुना करता तो 260 आता, लेकिन क्या इतना है यहाँ पे? यानी कि इसका जो भी आंसर होगा 20 के नीचे होगा और 10 के ऊपर होगा। तो 20 के नीचे होगा, 10 के ऊपर होगा, तो हो गया ना। यहाँ 4 है और यहाँ पे 3 है। 3 को किसे गुना करने से लास्ट में 4 आता है? 8।
3 अट्ठे 24 और मैंने कहा 10 से ऊपर होगा तो 11 नहीं होगा, 12 नहीं होगा, 13 नहीं होगा, 14 नहीं होगा, 15 नहीं होगा, 16 नहीं होगा, 17 नहीं होगा, 18। आंसर हो गया 18। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है? निकाल रहा है सबसे। अक्षिता आंसर बोलना होगा। स्पीक अप। When you speak up, you get confidence. It is not that you want to show someone that you have done this. No, but you have to speak up. Okay, बोलो, अच्छा होता है, confidence बढ़ता है। एक 100 नंबर क्वेश्चन करे, सेंचुरी। क्या बोला? क्या बोला? रुक जाइए, हमको पूरा मजा आ रहा है पढ़ाने में और रुक जाइए बोलता है। किसे रुक जाएंगे? 100 नंबर सवाल। ऐसे करने के लिए आपको मिलेंगे सिर्फ 5 सेकेंड। क्वेश्चन लिखने के बाद your time starts now. Yes, आंसर कितना होगा? 9। वेरी गुड। नहीं आया? सुनो, राइट हैंड साइड में 6 का पावर है ना, ऐसे देखो देखो यहाँ देखो, 6 टू द पावर क्वेश्चन मार्क, यानी इन सबको 6 के पावर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और ऐसा है और चाहते हो कि 5 सेकंड में मेरा आंसर आ जाए, तो मैंने क्या सिखाया था, यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट याद रखना है, क्यूब का। बस एक कॉन्सेप्ट सारा आंसर बनेगा। कैसे? देखो, ये 6 का क्यूब है, मानते हो कि नहीं मानते हो? तो 6 का क्यूब, ऊपर में 3 है और 3 चौके 12। ये 6 का स्क्वायर है, स्क्वायर 2 4 जा 8। ये तो 6 ही है, 5। अब बताओ, ये डिवाइड हो रहा है और ये इंटू है तो क्या प्लस होगा? क्योंकि बेस अगर सेम हो, सारे 6 हो गए ना, तो पावर प्लस या माइनस होगा। तो डिवाइड हो रहा है, 12 में से 8 गया 4, 4 और प्लस 5 9, 6 का 9 और यहाँ पे 6 का क्वेश्चन मार्क। बेस सेम है, पावर सेम हो जाएगा। जिनको समझ में नहीं आया उनके लिए कर देता हूं। इसे लिख सकते हैं 6 का क्यूब, है ना, बाहर 4। इसका लिख सकते 6 का स्क्वायर, बाहर 4 इंटू 6 टू द पावर 5 इज इक्वल टू 6 टू द पावर क्वेश्चन मार्क। ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 का 12 डिवाइडेड, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 8, ये 6 का पावर 5 इज इक्वल टू 6 का पावर क्वेश्चन मार्क। बेस सेम है तो डिवाइड हो तो पावर क्या माइनस होगा, 12 माइनस 8 मतलब 12 माइनस 8 और ये प्लस 5 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू कितना हो गया, 9। ये था 100 नंबर सवाल। ये कहां से है? सर्ट्स एंड इंडाइसेस। सर्ट्स, लेकिन ये SBI PO प्रीलिम्स का सवाल है, 2008 या 9 का आसपास का। सारे एग्जाम से क्वेश्चन ही कराएंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं कराएंगे, उसका फायदा नहीं है। बुक से क्वेश्चन करके कोई फायदा नहीं है, फालतू है। ऊपर से रॉन्ग आंसर, रॉन्ग क्वेश्चन भी रहता है, आंसर आपको मिलेगा नहीं। आगे बढ़े, अब आते हैं 101। हो गया ना? अब जो यहाँ पे देखो, मजा आ जाएगा करके ये वाला, ठीक है। मुझे तुम लोग ये बताओ कि 19 का स्क्वायर कितना होता है? 361। 361 का डबल कितना होता है? तो ये जो पूरा है ना, इसे हम सीधे लिखेंगे 722। अब बोलोगे सर कैसे? और 700 में से ये 900 में से 300 गया, 600 बचा। ये 600 यहां से कट गया, 100, 122 और 64 रुपया पाएगा, 58 रुपया है, 6 रुपया बचेगा, वो इसमें ऐड हो जाएगा 128। 6 सेकेंड 7 सेकेंड
6 सेकेंड 7 सेकेंड। अब कैसे, सुनो, देखो पहले तो डिवाइड होगा, हाँ पहले डिवाइड होगा, मैंने बार बार समझाया 24 से डिवाइड करना है, 24 से पहाड़ा नहीं आता है। अरे तो क्या हुआ, 24 को तुम 20 से गुना करो, मैंने डबल करो तो बता 480 होगा क्या? 480 काटने के लिए है, 456 को 24 से भाग करना है ना, 480 को नहीं भाग करना है, लेकिन 24 को 20 बार गुना करने से तब 480 आता है, जबकि इससे कम है, यानी 20 से कम होगा और 10 से ऊपर होगा। इतना पता है, 10 से ऊपर होगा, 20 से कम होगा। यहाँ कितना है 6, यहाँ कितना है 4, तो 4 को किससे गुना करने से 6 आता है? एक तो 4 भी होता है, 4 चौका 16 और 9 चौके 36। अगर हम 4 लेते हैं तो 14 लेना पड़ेगा, 9 लेते हैं तो 19 लेना पड़ेगा। 24 को 14 से गुना करेंगे, यहाँ पहुंचेगा ही नहीं, तो कितना करना पड़ेगा 19। 20 से नीचे है तो या तो 14 आंसर होगा या 19 होगा काटने से। 24 को 14 से गुना करेंगे, 400 कुछ पहुंचेगा ही नहीं। क्यों? 14 से गुना करेंगे बेसी नहीं, 14 दूनी 28, 280 300 कैसे पहुंच रहा है। तो मुझे नेक्स्ट कहां जाना पड़ेगा 19 में, क्योंकि 4 को ऐसे नंबर से गुना करना है कि लास्ट में 6 आना चाहिए। तो 9 4 जा 36 6 आ रहा है, या 4 4 जा 16 भी 6 आ रहा है, तो 9 या तो 4, हमारा आंसर कौन होगा 19। अब 19 को किसे गुना करना है 38 का, यही तो मेन है। देखो 38 का मतलब होता है 19 इंटू 2। अब देखो 19 इंटू 19 इंटू 2, तो 19 का स्क्वायर हुआ, तो 19 और 19 का स्क्वायर यानी कि 361, और फिर उसका डबल कितना हुआ 722। 64 रुपया तुम्हारे पास है, 58 रुपया बंदा पाएगा, तो 6 रुपया बचा। 900 रुपया बंदा पाएगा, तुम्हारे पास कितना है 300, दे दिया। अभी भी कितना पाएगा वो 600, मेरे पास 700 है, दे दिए, तो 100 बचा और 22 बचा, 122 बचा, और यहाँ कितना बचा 6 रुपया, तो कितना हुआ। नहीं समझ में आए, बार बार रिवाइंड करके देख लेना। संध्या समझी? देखो समझ में नहीं आने से बोलना, फिर समझा देंगे। पहले 24 से भाग किए, 19 से जाएगा, 14 से नहीं जाएगा, ये तुम्हारा इंस्टिंक्ट बोलना चाहिए। अरे 14 को 20 से गुना करते हैं 480, 456 के नजदीक है ना 480, तो 19 ही आंसर होगा। 14 तो ऐसे भी दिमाग में नहीं आना चाहिए भाई। 14 दूनी 28 नहीं होता है, 300 कुछ होगा, चाहिए 456, तो 19 में जाओ। बीच में और कोई नंबर होगा नहीं, क्योंकि हमको यूनिट प्लेस पे कौन चाहिए 6 चाहिए। 24 को 4 से गुना करेंगे, 4 चौका 16, यहाँ कुछ भी हो लास्ट में क्या आएगा 6 आएगा। 24 को 9 से गुना कर, 9 चौके 36, 6 आएगा, तो या तो 14 या तो 19 होगा। 14 से गुना करेंगे तो 300 कुछ होगा, 19 से करेंगे तब 400 के पास जाएगा। आगे 100 कितना, इधर देखिए क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर है, यानी कि इधर रूट बनाना पड़ेगा आपको। स्क्वायर को हटाओगे तो लेफ्ट साइड स्क्वायर रूट लग जाएगा ना, यानी यहाँ पे जो भी आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, तभी तो परफेक्ट उसका परफेक्ट स्क्वायर रूट बनेगा। नहीं बना? यस, कौन बोला रे? ओह ठीक, 2/5। देखो यहाँ देखो 17 तिया 17 3 जा 51 एंड प्लस 5 कितना हो जाएगा 57/17। मानते हो? अच्छा ये तो डिवाइड है ना, तो इसको इंटू करेंगे तो ये ऊपर जाएगा बाद में। ये कितना हो जाएगा 68 प्लस 7 75, तो 34 ऊपर जाएगा, 75 नीचे आएगा। इसको ऐसे कुछ मत करना, इसको इसे कुछ अगर किया तो कुछ कुछ हो जाएगा। ठीक है, 17 दूनी 34, और ये 3 से काटो, 3 1 जा 3 9 जा, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15 हो गया। 19 2 जा 38/25, इधर है 9 लिखना पड़ रहा है बार बार, जरूरत नहीं है। ओके, ये 25 से कटेगा ना, 25 1 जा तो 1 तो निकल जाएगा, बचेगा कितना 13। 38 में से 25 से के 25 चला गया तो ऊपर 13 बचा, नीचे तो 25 ही है,
-1 9/25। बोलो बचा कि नहीं बचा? ये एक और एक कैंसल, 13/25 9/25, नीचे सेम है तो माइनस कर दो, 13 में से 9 गया 4, नीचे कितना 25, इधर क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर है, स्क्वायर हटेगा तो यहाँ क्या लग जाएगा स्क्वायर रूट, यानी कि 2/5। समझाने के लिए किए हैं इतना। पता है ये सॉल्व किससे होगा? टेबल से। पहाड़ा आप लोगों को जो याद करवाए थे ना, इससे सॉल्व होगा। एक ही कॉन्सेप्ट चाहिए, द कॉन्सेप्ट ऑफ टेबल। सबसे पहले छोटा ब्रैकेट का काम होगा ना, पता है ना? तो इन दोनों को लेस करेंगे कितना होगा? 136। क्या आप बता सकते हो कि 136 किसके टेबल में जाएगा? 18 नहीं जाएगा, 17 के टेबल में जाएगा। ये 6 है ना, 17 से काटेंगे, 17 को 10 से गुना करने से 170, पर यहां तो कम है तो 10 से नीचे आंसर होगा, और लास्ट में 6 है, 17 के लास्ट में 7 है तो 8 चाहिए, 17 8 है। इसे काटो, 2 7 2, ठीक है। अब 8 से काट दो, 8 है कि 8 कितना हो जाएगा? 8 तिया 24, 8 चौके 32। अब देखो इसे काटो, 2 चौके 8 और 2 17 चौथ कट गया, 17 3 जा 51/4। तो इसका हाफ का हाफ निकालना है, तो 51 रुपया का हाफ 12 रुपया 12 आना। पचास का हाफ 25, 25 का हाफ 12.5, और 1 का हाफ 8 आना, 8 आना का हाफ 4 आना, 12.5 और 4 आना 12.75। अब इसके बाद लास्ट सवाल। पहले इसको लेस कर दिए 136, तो ब्रैकेट तो हट गया, डिवाइड 136 है, मैंने इसको 136 से डिवाइड करें, ये एक्चुअली यहां पे है 136। पहले 17 से काटे, 17 8 कट गया, और 17 से काटेंगे 272 होगा, फिर ये 8 से कट जाएगा, ये 34 हो जाएगा, 8 से इसे काटेंगे, मैंने 2 चौके 8 2 17 34। अब बच गया 3/4 इंटू, ऑफ है ना, ऑफ मैंने इंटू 17, 17 तिया 51 और नीचे 4, 51 का हाफ 12 रुपया 75 पैसा। आगे बढ़े लास्ट सवाल में, ये आप लोगों का रहेगा होमवर्क। तो 104 नंबर सवाल आज का सिंप्लीफिकेशन का लास्ट सवाल था। 104 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है ना, यानी ये वाला होमवर्क दिया तो 103 हमने किया है, अभी और होगा। मैंने कहा 200 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस आप लोग कराए जाएंगे, ताकि जो पूरा कॉन्सेप्ट है और जो बैंकिंग और इंश्योरेंस एग्जाम का जो ढांचा होता है, या जो बेसिक जो फाउंडेशन होता है एरिथमेटिक को करने से पहले, सॉल्व करने से पहले, जो कैलकुलेशन के ऊपर जो आपको महारत हासिल करनी है, एक्सपर्टीज गेन करना है, उसकी ट्रेनिंग है। ट्रेनिंग से ही आपके अंदर स्किल आता है, और स्किल आएगा तो आप किसी चीज़ में आप एक्सपर्ट बन जाएंगे, उन चीज़ों को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे जो बाकी आपके बगल वाले नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो जितने भी 103 क्वेश्चंस करवाए गए हैं उनको डेली आपको प्रैक्टिस करना है, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज बियॉन्ड इमेजिनेशन दैट यू आर गोइंग टू appear for any kind of examination and you expect that you will solve the question easily. That is not going to work for you or for anybody else. For that you need to practice a lot to all the 103 questions back at home and try to solve those questions with the concept I taught you, and that is the only way you can easily crack any examination in the first attempt. Okay, so thank you.